कल की ना वीडियो में कुछ चीज़ें रह गई थी, तो अगर उसमें मैं वो चीज़ करती तो ऐड करती तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता, तो इसीलिए मैंने नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को किया। पता है, कुछ चीज़ें मुझे और बहुत बुरी लगती हैं, बहुत हर्ट करती हैं मुझे ये चीज़ें। चाहे लड़का हो या लड़की, जब उनके साथ कुछ गलत हो जाता है तो लोग उनके लिए हमदर्दी दिखाएंगे, उनको सही मानेंगे, और अगर वो सही सलामत रहते हुए कोई डिसीजन ले लेते हैं अपनी लाइफ में एंड एकदम सेफ्टी से किसी को बिना नुकसान पहुंचा और खुद को कोई नुकसान हुए अगर रास्ते अलग कर लेते हैं तो उनको गलत माना जाएगा। मैं ये बोलती हूँ, क्या गलत है? अगर क्यों, बस यही हुआ ना कि अगर हमारी नहीं बनी तो बाद में बात इतनी ज़्यादा बिगड़ी कि कुछ बहुत बुरा हो जाए, उससे पहले रास्ते अलग हो गए। तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, मैं अपनी लाइफ में रहूँगी। ऐसा नहीं है हमने कोई क्राइम किया है, हमने किसी की कुछ भी किसी का कुछ बुरा ऐसा बिगाड़ा है या किसी को हार्म किया, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, नहीं बनी तो फिर ठीक है, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। और ऐसा भी डिसीजन ना कोई बहुत जब परेशान होता है तभी लेता है। ये कोई मामूली डिसीजन नहीं होता जो कोई खुशी खुशी में खेल में ले लेगा। बहुत कुछ ट्राई करने के बाद ही वो इस नतीजे पे पहुंचा है कि नहीं, अब बस बहुत हो गया। ये जो लाइन होती है ना कि अब बस बहुत हो गया, अब और नहीं, ये चीज़ इंसान बहुत कुछ झेलने के बाद एंड बहुत कुछ ट्राई करने के बाद ही, एफर्ट डालने के बाद ही इस चीज़ पे पहुंचता है कि अब बस। और वही कोई लड़की अगर सोचती है कि मुझे इन तानों से मैं बच जाऊँ और मैं चलो फिर से ट्राई करती हूँ, मैं फिर से देखती हूँ, मैं बार बार ट्राई करती हूँ, और उसी बीच उसी टाइम पीरियड में अगर उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, और जब वो दुनिया में नहीं रहती है तो लोग उसके लिए सिंपैथी दिखाते हैं, उसके लिए हमदर्दी दिखाते हैं कि बेचारी के साथ ऐसा हो गया। तब कोई नहीं बोलेगा कि गलत है, तब उसको सारे सही मान लेंगे। मतलब सोसाइटी की मैं बात कर रही हूँ कि सोसाइटी, समाज ऐसा है ना, समाज के लोग ऐसे हैं। मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, पूरी समाज की बात कर रही हूँ। समाज ऐसा है, अगर आप जिंदा सही सलामत कोई डिसीजन लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हो तो आप गलत हो, और वही अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाता है तो फिर आप बिल्कुल सही हो। मतलब लोग आपको सही जीते जी तो मान ही नहीं सकते हैं। जीते जी अगर आपने कोई डिसीजन सही लिया तो आपको गलत ही माना जाएगा, लेकिन अगर वही आपके साथ कुछ गलत हो जाता है तो फिर सारे लोग सपोर्ट में आ जाएंगे। फिर फ़ायदा क्या है उस सपोर्ट का? क्या फ़ायदा है जब वो इंसान ही नहीं रहा, तो क्या फ़ायदा उस सपोर्ट का? सपोर्ट तो तब दिखाना चाहिए ना जब वो इंसान कुछ गलत अपनी लाइफ में गलत दौर से गुजर रहा है, बुरे दौर से गुजर रहा है, तब उसको सपोर्ट दो। अभी जैसे मैं हूँ, मैंने अपना रास्ता पहले अलग कर लिया कि मुझे कुछ हार्म हो या मेरे बच्चे को, उससे पहले मैंने अलग होने का जो भी डिसीजन लिया, तो उसके लिए मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता है। और यही अगर मैं और टाइम झेलने का सोचती हूँ, और अगर भगवान ने कर मेरे साथ या बच्चे के साथ कुछ गलत होता तो लोग फिर मुझे सही मानते, फिर मेरे लिए हमदर्दी रखते। लेकिन अगर मैं सही सलामत उस चीज़ से निकल गई तो लोग मुझे गलत सोचेंगे। ये सोच मुझे बहुत ख़राब लगती है भाई, बहुत ख़राब। अगर सच में किसी को सपोर्ट देना है, कुछ ऐसा करना है, तो उसकी जीते जी उसकी उस डिसीजन, उस हिम्मत के लिए उसको सपोर्ट करो, उसको अप्रिशिएट करो। और ऐसे ही अगर फैमिली और माँ बाप ने भी अगर टाइम रहते सही टाइम पे अपने लड़की या लड़के जो भी हैं, बेटा या बेटी, उनके अगर सपोर्ट में वो उन्होंने स्टैंड लिया, उनका सपोर्ट किया, तो उनको गलत माना जाता है कि ये घर तोड़ रहे हैं, ये घर ख़राब कर रहे हैं, और ये रिश्ते ख़राब कर रहे हैं, रिश्ता तोड़ रहे हैं, ये करें वो करें, उनको गलत माना जाता है। लेकिन अगर वही कोई माँ बाप बेचारे ये सोचते हैं, फैमिली ये सोचती है कि ठीक है, अगर चीज़ें अभी ख़राब है, हो सकता है टाइम के साथ चीज़ें सही हो जाए, और ये सोचिए कुछ टाइम और उनको एडजस्ट करने को बोलते हैं या फिर ट्राई करने को बोलते हैं, एफर्ट्स डालने को बोलते हैं, और उसी बीच में चीज़ें कुछ बहुत अनहोनी हो जाती है, बहुत बुरा हो जाता है, तो फिर उन माँ बाप को या फैमिली को गलत माना जाता है कि इन्होंने सही टाइम पे स्टैंड नहीं लिया अपने बच्चे के लिए, अपने सही टाइम पे वो बोले नहीं, उनका सपोर्ट नहीं किया, उनके लिए कुछ किया नहीं, इसलिए ऐसी चीज़ें हो गई। अगर एक फैमिली है, एक माँ बाप है, तो वो करे तो क्या करे? उसके बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है और अगर वो सपोर्ट ले, उनके लिए स्टैंड ले, बोले टाइम रहते, जब कुछ ऐसा बुरा नहीं हुआ है, तो फिर बोला जाता है कि घर तोड़ रहे हैं, घर बिगाड़ रहे हैं, क्यों नहीं थोड़ा सा एडजस्ट करने को बोल रहे हैं, क्यों नहीं थोड़ा सा और चीज़ों को सही करने का टाइम देने को बोल रहे हैं, ऐसे करते हैं। और फिर कुछ गलत हो जाए तो कहते हैं कि इस टाइम पे सपोर्ट नहीं किया इसीलिए ऐसा हो गया। माँ बाप की गलती है, फैमिली की गलती है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही तरह से ना आपको कभी भी ना समाज आपको सही नहीं मानेगा, आपको खुशी से सही नहीं रहने देगा। चाहे आप कुछ भी करो, आपको बुरा बनना ही पड़ेगा। मेरे भी मम्मी पापा ने मेरा सपोर्ट किया टाइम पे, मुझे हर तरह का सपोर्ट एंड केयर, प्यार उनका मिला, मुझे कभी उन्होंने गलत नहीं माना। तो लोग ना उनको बहुत गलत बोलते हैं, कहते हैं मेरी मम्मी को पापा को कि आपने बेटी की लाइफ ख़राब की है, बेटी को बोलना चाहिए कि और एडजस्ट करे और बर्दाश्त करे रहे, चीज़ों को ठीक करने का ट्राई करे। मेरे मम्मी पापा ना सच में कितनी बार
पापा को तो मैंने रोते नहीं देखा अपने सामने, मम्मी को तो मैंने कई बार रोते हुए देखा है कि आखिर एक बेटी या एक बेटा किसी के भी माँ बाप करें तो क्या करें। अगर टाइम पे सपोर्ट करें, अपना सपोर्ट दें, कुछ बुरा होने से पहले उनको उस चीज़ से बाहर लाएं, तो भी उनको गलत माना जाता है। और अगर बोलें कि ठीक है तुम थोड़ा टाइम दो और चीज़ें सही करने का ट्राई करो, उस बीच में कुछ गलत हो जाए तो भी उनको बुरा माना जाता है। जैसे अभी त्रिशा शर्मा के केस के में हो रहा है कि उनके माँ बाप को या उनके फैमिली को बोला जा रहा है कि उन्होंने टाइम पे सपोर्ट क्यों नहीं किया, उनको गलत बोला जा रहा है। कोई भी माँ बाप ना किसी भी तरह से अपने बच्चे का गलत नहीं चाहते हैं। हो सकता है अभी नई शादी तो उन्होंने ये सोचा हो कि टाइम के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसमें मेरी बातें कितने लोगों को सही लगेंगी, कितने लोगों को बुरी लगेगी, पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, मैं यहाँ किसी भी एक पर्टिकुलर जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, लड़का लड़की नहीं, मैं एक इंसान की बात कर रही हूँ। कोई भी हो, कोई भी इंसान होता है, उसमें जेंडर नहीं। बुरा किसी के भी साथ हो सकता है, गलत किसी के भी साथ हो सकता है, गलत रिश्ता, गलत इंसान किसी की भी लाइफ में आ सकता है। बस ज़्यादा कुछ नहीं और बोलूँगी मैं। आप लोग सोचेंगे कितनी ऐसे बड़ी बातें नहीं हैं। मेरी लाइफ में इतना कुछ मैंने झेला है और अभी तक मैं झेल रही हूँ, इसलिए मैं ऐसी बातें आपसे बोल रही हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेफ रहें और बाय बाय।